लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपको अभी तक इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा कि आप जो कुछ कर रही थी बिल्कुल गलत कर रही थी। अभी भी आप उन्हीं बातों पे अटकी हुई हैं। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम नहीं जानती हो कि मेरे पास अब कुछ नहीं रह गया है, इसलिए मैं इस बात को गंवाना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना चाहिए हमें, ताकि मुलाकात हरीम की फ़ाइज़ के साथ ना हो सके और ना ही कोई अगली बात निकल सके। लेकिन जिनके जाने से पहले ही आप देखिएगा कि नासिर वहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि नासिर को पैसों की अशद ज़रूरत है, इसलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी जा रहा है उसको कोई भी पैसे देने को, कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। इसलिए आखिरी जो उसका ठिकाना है वो सिर्फ और सिर्फ कहकशा ही है, क्योंकि वो जानता है कि कहकशा जो कुछ भी हो जाए पैसों का इंतज़ाम ज़रूर करेगी, क्योंकि उसके पास उसके कुछ ऐसे सबूत हैं जो सबके सामने अगर ले आएंगे तो यानी कि वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उसको इस चीज़ का पता है, उसका वीक पॉइंट वो बड़े अच्छे तरीके से जानता है और उसको ब्लैकमेल करेगा और कहेगा कि नहीं अब ऐसा नहीं करना, बल्कि ब्लैकमेल की बात तो दूर है, अब जाकर डायरेक्ट उसने बात करने और वहीं पर फाइज मौजूद होकर सारी बात खुलकर सामने आ जाएगी। फिर जाकर अक्ल ठिकाने आएगी फाइज की कि उसने आखिर कितना बड़ा बुरा सलूक किया है उसके साथ और बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं किया। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको करीब होने वाला है, तकरीबन 1-2 एपिसोड में ये बात खुलकर सामने आने वाली है। लेकिन जी अब इस बार आप देखेंगे कि हरीम जो है इस बात पर कायम रहेगी कि वो कभी हार नहीं मानेगी और वहाँ पर वापस नहीं जाएगी। अब उन लोगों को साफ साफ कह देगी और साफ साफ वो कहकशा को भी कह देती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके दिल में जो वहमो गुमान है इनको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बिला वजह परेशान हो रही है। मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि आपको थोड़ा परेशान होना चाहिए था इस बात पे कि आपने क्या कुछ किया है और आपको मुझसे माफ़ी तक मांगनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि अभी तक आपकी सुई वहीं की वहीं अटकी है और आप अभी तक वैसे की वैसी हैं और अभी भी आप यही चाहती हैं कि सच मत खुले और झूठ के साथ ही सारा सिस्टम चलता रहे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, अनकरीब ही आपकी बातें सारी खुल के सामने आने वाली हैं। फिर जब आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया है, क्योंकि इस औरत के पास अब कोई ठिकाना नहीं रहने वाला है। साफ साफ सबके सामने जैसे ही बात आनी है पहले नंबर पे तो फाइज को छोड़कर जाएगा और कहेगा कि माँ मुझे आप पे पूरा भरोसा था, लेकिन आपने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं जानता हूँ कि नासिर भी आपके साथ मिला हुआ था, लेकिन मुझे उस पर इतना अफसोस नहीं है क्योंकि कोई लालची इंसान है, उसको छोड़ दीजिए। मुझे आप पर अफसोस है जो मुझसे आप इतनी देर तक झूठ बोलती रही और हर बात आपने गलत ही बयान की है। जिसको सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला है, भी नहीं होने वाला है। इस तरह से ही ज़लील होती रहेंगी और इस तरह से ही आपको बदनामी होती रहेगी, क्योंकि आपने जितनी बदनामी उसकी करवाई है अल्लाह ने आपको वो दिखाना है दिन, और आपकी वही बदनामी होकर रहनी है। काश आपको ये बात मालूम हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इन बातों की समझ आएगी, क्योंकि अभी भी आप उन्हीं बातों पर अटकी हुई हैं और वही ज़िद कर रही हैं। वही ज़िद और वही हठधर्मी है आपके अंदर। आपको इन सब बातों को ख़त्म करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बातें लेकर आप ज़्यादा कुछ कर सकती हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ज़लील ही होना पड़ेगा। बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि अभी भी बाज आ जाए और छोड़ दें इन सारी बातों को, क्योंकि इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। काश आपको मेरी इन बातों की समझ आ जाए और आप फाइज़ को खुद ही सारा कुछ बता दें। हो सकता है भाई आपको माफ़ कर दे और फिर दोबारा ऐसी कोई बात ना करे। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको कुछ नहीं बताने वाली। यानी कि पक्का पक्का यही साबित हो रहा है कि नासिर ही सारी बात खोलेगा और फिर जाकर नासिर ही इसको जगह जगह जलील करेगा और कहेगा कि ये देखो ये तुम्हारी माँ है, इसने सब कुछ किया है, मैं तो गरीब बंदा था और पैसे की लालच में आके सारा कुछ करता गया, लेकिन इन सब बातों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ ही। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब कहकशा का बुरा हश्र होने वाला है और कहकशा इस कदर जलील और रुस्वा होने वाली है अपने बेटे की नज़रों के सामने कि इसको समझ आ जाएगी कि आखिर इसने क्या खेल रचाया है, क्योंकि नासिर को अपनी तकलीफ़ का मसला बन चुका है और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो मरने के करीब है, इसलिए उसको और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। वो बजाय कि माफ़ी मांगे
वो मज़ीद पैसे माँगने की कोशिश कर रहा है कहकशा से। कहकशा उसको समझाने की कोशिश करती है कि नासिर मेरी जान छोड़ दो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास ये सारे काम छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। मैंने जो करना था तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है, मज़ीद अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। जिसको सुनकर नासिर मज़ीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं आपकी इच्ची बिच्ची खोल के सबके सामने रख दूंगा, और जो कुछ आपने हरीम के साथ किया है सारा कुछ खोल के इस ज़माने के सामने ले आऊँगा। ज़माने के सामने तो वैसे भी आपकी टगे की इज़्ज़त नहीं रही, लेकिन अपने बेटे यानी कि फ़ाइज़ की आंखों के सामने अगर आप अपनी इज़्ज़त रखना चाहती हो, जहाँ से मर्ज़ी चाहे मुझे पैसे दे दो, वरना ऐसा ना हो कि पोल खोल दूँ और तुम्हारा बेटा जो रह चुका है वो भी तुमसे जाता रहे। जिसको सुनकर कहकशा कहती है कि नहीं नासिर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, मेरा इधर क्या हाल है। तुम्हें मेरा एहसास करना होगा, अभी थोड़ा सब्र करना होगा। जिसको सुनकर वो कहता है नहीं बीबी, अब मैं सब्र करने वाला नहीं हूँ, अब मेरे पास भी वक्त बहुत कम है और मैं अब ये काम करके रहूँगा, और अब मैं तुम्हारी इसलियत खोल कर ही लाऊंगा। जी नाज़रीन, ड्रामा तो बैंड करना ही है उन्होंने, क्योंकि अब इसलिए तो उसकी खुल के फ़ाइज़ के सामने भी आनी है। फ़ाइज़ जो कि अपनी माँ को देवी मान समझ रहा है, वो बहुत ही गलत सोच रख रहा है। उसको नहीं पता कि सारा कुछ किया धरा उस औरत का ही है। अब हरीम की जान बख्शी होने वाली है, क्योंकि हरीम यही चाहती थी कि बस सबके सामने इसका पोल जो है वो खुल जाए और सारी हकीकत खुल के सामने आ जाए, और वो नज़रों से नज़रें मिला के पूरी दुनिया के सामने कह सके कि उसने जो कुछ किया है कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जो है वो भी काफ़ी परेशान और बीमार सा रहने लग जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि टेंशन बन चुकी है हरीम को, उसकी कहकशा को अपने शोहर की, और वो सोच रही है कि ऐसा ना हो कि ये भी दम तोड़ जाए तो आखिर वो क्या करेगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों ने तकरीबन जी जवाब दे दिया है और कहा है कि नहीं, इस बंदे की ज़िंदगी और मज़ीद नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये बंदा इस कदर टेंशनों में गिरा हुआ है, इस कदर नीलामी में गिरा हुआ है कि इसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कहकशा, और लाइबा को समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप अभी भी हार मान लेती हैं और माफ़ी मांग लेती हैं जाके हरीम से, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि हरीम से माफ़ी मांग लें। हो सकता है कि आपकी ये मुसीबतें टल जाए, जो मुसीबतें आप पर आई हुई हैं उसको टलाने के लिए आपको ये काम करना ही होगा। लेकिन कहकशा कहाँ माफ़ी मांगने वाली है। कहकशा अभी भी बड़े ही दबके में बैठी हुई है और सोच रही है कि सारा कुछ पहले की तरह हो जाएगा, वही महल की शख्सियत, वही सारा मुगलाई ख़ानदान, दोबारा से फड़े मारने की इसको फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब इस औरत के पास सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब भी थक चुके हैं सारे देख देख कर इसके सारे एक्शन। खैर आप देखेंगे कि हरीम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून महसूस कर रही है और कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जैसे ही मैं लोगों को देखती हूँ तो मुझे बेहद तकलीफ़ होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे फिर दोबारा से वो वक्त वापस आ चुका है। मैं मज़ीद अब इन लोगों को कैसे बर्दाश्त करूँ, ये मेरे लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है।